वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी भव्यात्माओं। एक छोटा सा नगर था और नगर था, ग्राम था, तो नाना भांति के जीव तो होना स्वाभाविक है। जहाँ अच्छे लोग रहते हैं वहाँ चंद चोर डाकू उचक्के तो रहते ही रहते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध चोर भी उस ग्राम में, उस नगर में रहता था। बचपन से ही उसने इतनी सुंदरता से चोरी करना, डाका डालना सीख लिया था और आज तो वह युवा अवस्था में पहुंच चुका था। उस कारण से सर्वत्र वह अपनी दहशत को बनाए रखता था। पर कभी कभार ऐसा भी देखने में आता है कि चोरों को भी लूटने वाले महाचोर मिल जाते हैं। वो पूरे नगर को, ग्राम को लूटकर घर में आता था, पर उसके साथ बहुत बड़ी समस्या थी। उस शेर को भी सवा शेर मिल गया था। व्यक्ति जीवन में यही समझता है कि मैं ही सब कुछ हूं, पर भूल जाता है कि तू शेर है तो सामने पंडित जी कोई सवा शेर भी बैठा होता है। भले ही तेरी आंखें, तेरी दृष्टि नहीं है, पर चोर को लूटने वाला महाचोर भी होता है। वो दिन भर कमा के लाता, दिन भर चुरा के, डाका डाल के, बहुत सफाई से लाकर घर में रखता, पर क्या करे, पुण्य नहीं हो सकता है पुण्य नहीं हो, उस जीव का प्राप्त करने का तो हो, पर भोगने का नहीं हो। माँ ने सिखाए हुए सिद्धांतों पर वह अटल था और शायद माँ की सीख का ही नतीजा था कि वह आज इतना बड़ा चोर बना था। बेटा जो भी बनता है, माँ विश्वास मानना, माँ के सीख से ही बनता है। चाहे अच्छा करे चाहे बुरा करे, माँ की जैसी शिक्षा होती है, माँ जैसा जैसा सिखाती है, वह बेटा संतान भी वैसा ही करने का प्रयास कर। पिता थे नहीं समझाने के लिए, बचपन में ही चल बसे थे, कुछ करने धरने की जरूरत ही नहीं थी। इतना अच्छा व्यापार चोरी का जो चल रहा था, बचपन में ही जब जरूरत पड़ी तब पहली बार माँ ने कहा था, कहाँ तू मेहनत करेगा और कहाँ क्या करेगा, ऐसा ऐसा कर, वहां जाके तू उठा के ले आ, काम हमारा चल जाएगा। जिसने माँ एक बार स्कूल में किसी बच्चे की पेंसिल चुराई और माँ ने अगर टोका नहीं, तो विश्वास मानना कल आपके घर के ताले लॉकर टूटे तो कोई आश्चर्य, कोई विकल्प करने की जरूरत नहीं। अच्छे संस्कार देना, बुरे संस्कार देना, ये पूर्ण रूप से माता पिता का कर्तव्य हुआ करता है, बच्चा जब तक घर में है। क्या करें, अब माँ ने ही सिखाया था, कुछ मेहनत करनी ना पड़े, फ्री का माल मिले, उठा के ले आओ। अब जिसने बचपन से ही चोरी करना सीखी थी, वह तो और उसमें प्रगति कर बैठा। माँ ने बचपन में एक सीख दी थी, जैसे ही वह बेटा थोड़ा सा समझदार हो गया था, माँ को लगा कि बिना मेहनत के अपना काम बन रहा है, बेटा चुरा के लाता है, काम हो रहा है, तो क्यों किसी व्यापार में और किस में लगाए, अच्छा तो काम है।
ये माँ की छोटी सी सोच थी। माँ ने बेटे को चोर बना दिया। माँ ने एक बात कही थी, बेटा एक काम करना, एक काम करना, तू जो ये काम कर रहा है ना, अगर इस काम में तुम्हें ऐसे ही उन्नति करनी है तो एक छोटा सा सूत्र, एक छोटी सी बात मेरी जीवन में याद रखना। अब जिस माँ ने चोरी का मार्ग बताया है, जीवन जीने की कला बताई, वो तो माँ के लिए कहेगा कि ठीक है माँ, अब जैसा कहो मैं वैसा मानूं। माँ ने कहा बेटा तुम्हें जीवन भर अगर चोरी करनी है, तुम्हें इसी मार्ग से धन कमाना है, तो जीवन में हमेशा याद रखना कि कभी भी कहीं भी तुम्हें कोई कोई मुनिराज, दिगंबर मुनि, जैन धर्म के अनुयायी कुछ उपदेश देते हुए, जिन वचन को कहते हुए, प्रवचन करते हुए दूर से ही समझ में आए, कुछ शब्द कान में ना पड़ जाए, कान में उंगली लगा लेना। क्या कहा था माँ ने? माँ ने बेटे को समझा दिया था, कहीं भी कोई जिनवाणी का उपदेश देते हुए, वीतराग धर्म का उपदेश देते हुए, प्रवचन करते हुए कोई निर्ग्रंथ मुनिराज मिल जाए, कोई विद्वान, कोई ज्ञानी भी तुम्हें उपदेश देते हुए समझ में आए, पहले तो वहां से दूर भाग जाना। और वहां से जाना ही पड़े, वहां पहुंचना ही पड़े, उसके ही घर में तुम्हें डाका डालना पड़े, वही उस मंदिर में ही कुछ चुराना पड़े, तो पहुंचते पहुंचते कान को बंद करने ला, कालों में उंगली डाल देना और फिर तो अपना काम कर लेना। बेटे ने पूछा था, माँ ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? माँ ने कहा था बेटा अगर तुम्हें चोरी करनी है, अपना व्यापार, अपना काम करना है, तो कभी जीवन में उनके प्रवचन नहीं सुनना। अगर सुन लोगे ना, अगर सुन लोगे ना तो चोरी करना बंद कर दोगे, तेरा धंधा चौपट हो जाएगा बेटा। माँ अपने बेटे को व्यापार करना, धंधा करना सिखा रही थी, कह रही थी अगर जिनवाणी सुन लेगा, जिन वचन सुन लेगा, तो तेरा व्यापार चौपट हो जाएगा। क्यों विदिशा की माता, आप लोगों ने तो नहीं कहा अपने बच्चों से? क्या पता, क्या पता कहा हो या ना भी कहा हो। उस माँ ने समझा दिया था कि बेटा तुम्हें अपना व्यापार करना है, अपना धंधा व्यवस्थित करना है, तो कभी जिन वचन, मुनिराज के प्रवचन जीवन में कभी भी सुनना मत। एक अक्षर भी कान में पड़ गया ना तो तेरा काम बिगड़ जाएगा। अब आज्ञाकारी बेटा था, बिना मेहनत के, बिना पुरुषार्थ के, बिना कुछ किए, मात्र सामग्री उठा के लाओ, काम चल रहा है, घर चल रहा है, इससे बढ़िया सस्ता और टिकाऊ उपाय क्या? वो पुरुषार्थ करता रहा, करता रहा, करता रहा। एक दिन नगर में चतुर्मास के लिए कोई मुनिराज आए थे, और चातुर्मास था तो स्वाभाविक सी बात है, सुबह दोपहर शाम देशनाएं भी होती थी, उपदेश भी होता था। और कुछ भव्य जीवों को घर से निकलकर मंदिर तक आने में पंडित जी शर्म लगती है, तो जैसे आप लोगों ने व्यवस्था की है बाहर तक सुनाई दे, ऐसे शायद हो सकता है उनके यहाँ ही कोई ऐसी व्यवस्था थी कि रोड तक वो जिनवाणी सुनाई दे। मुनिराज के यहाँ प्रवचन चल रहे थे, वह चोर व डाकू अचानक से उसे उसी रास्ते से जाना पड़ा, पता नहीं क्या काम निकला, पर जैसे ही दूर से उसने देखा कि यहाँ बोर्ड लगा है, यहाँ मुनिराज विराजमान है, यहाँ चातुर्मास है, वो समझ गया, इतना तो समझदार हो ही गया था कि मंदिर है, मुनिराज है, तो वे तो उपदेश देंगे ही। महाराज का काम ही क्या नितिन, जब चाहो तो वो उपदेश देते हैं, कुछ हुआ हो सो कहते हैं, और नहीं हुआ सो ज्ञान देते ही है। बेटे ने, उस चोर ने सोचा कि हो ना हो मैं वहां से जाने वाला हूं, और धोखे से भी मैंने माँ की बात भूल के एक शब्द भी सुन लिया तो मेरा व्यापार चौपट हो जाएगा। उसने निर्णय कर लिया कि मुझे जिनवाणी नहीं सुननी। खूब उसने प्रयास किया कि दौड़ के पहुंचू, कोई एक अक्षर, एक शब्द भी मेरे कानों में ना पड़े, मैं ना देख पाऊं। कानों में उंगली लगा के दौड़ रहा था, पर दौड़ने वाला ऊपर देख के दौड़ता है, नीचे कभी नहीं देखता। ऐसी दुम दबा के वो भाग रहा था।
और हाथ भी होते तो फिर भी कुछ आगे नजर होती। अब हाथ कानों में डले, उंगली सामने, दृष्टि नहीं, आगे पहुंचना था, देखना नहीं, सुनना नहीं, माँ की बात इतनी उसे याद थी। वह दौड़ के जा रहा था, इतने में चलते चलते बिल्कुल जहां जो चुंगा लगा था, चुंगा जा माइक का चुंगा, जहां चुंगा लगा था बिल्कुल वही उसके पैर में कांच लग गई। अब बिना उंगली निकाले पाटनी जी, वो लगा हुआ कांच काटा तो निकल नहीं सकता। 2 मिनट तो सोचता रहा, माँ की बात कैसे टालूं। आप लोग भी सोचते हैं ना, माँ की बात, गुरु की बात कैसे टालूं। 2-4 मिनट तो ऐसे ही लगता है कि गुरु ने कहा है, जिनवाणी ने कहा है, माँ ने कहा है, कैसे टालूं। पर जैसे ही वह विषयों में, पापों में आसक्त हो जाता है, भूल जाता है कि गुरु ने भी कुछ उपदेश दिया था, माँ ने भी कुछ उपदेश दिया था। अब बेचारे का दर्द इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, वो 1-2 कदम आगे बढ़ने का प्रयास भी कर रहा था, पर क्या करता, क्या कर पाता। कांटा लगा था। माँ कई बार पढ़ भी लिया होगा ना पूजा में, फांस फांस तनक सी तन में साले। वो इतनी सी फांस तनक सी पैर में लगी थी, वह तुम्हें चुभा रही थी, वह दर्द दे रही थी, पर सदियों से भीतर में लगे हुए शल्य रूपी कांटों को कितने निकाल पाए। उसे तो दर्द दे रहा था, हमें हमें अभी महसूस नहीं हो रहा है, हमें अभी उसकी अनुभूति नहीं हो रही है कि अनादि से पाप करते हुए, राग द्वेष करते हुए हमने क्या कुछ नहीं कर दिया। जीव भूल रहा है, जीव भूल रहा है शैलेन जी, जीव भूल रहा है। ये देव शास्त्र गुरु का स्थान कर्मों की निर्जरा के लिए था। वही बैठकर जो मेरी बात नहीं मानता पंडित जी, मैं उनको नहीं मानता, ये राग द्वेष की परिणति है। किसी चंद जीवों से दूर होने से कहीं कोई काम रुका नहीं है, न रुकने वाला है। ये भ्रम है जीव का, ये शल्य है जीव का कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। माँ भूल ना करो, भूल मत करो, भूल मत करो। गुरु उपदेश दे रहे हैं, आप पर करुणा दया करते हुए कह रहे हैं। जिनवाणी माँ भी पल पल कह रही है कि ये दुर्लभ मनुष्य, पर्याय दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है, इसे आज तक राग द्वेष में, कषायों में तो तुमने गमा ही दिया। अब तो कम से कम समझने का, समझने का प्रयास करो। क्योंकि विश्वास मानना, इस संसार में इस जिनवाणी जैसी कोई परम औषधि है ही नहीं। कोई परम औषधि नहीं है। कितनी ही औषधि बाजार में मिल जाए, किसी डॉक्टर के पास मिल जाए, पर वह जिनवाणी जो परम औषधि है, परम उपकारी, परम कल्याणी है, ऐसी परम कल्याणी उपकारी औषधि तुम्हें अन्यत्र मिल ही नहीं सकती। क्योंकि वही एक ऐसी सच्ची 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 दवाई और परम औषधि है जो तुम्हारे शरीर के क्या, मन के क्या, वे तुम्हारे जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोगों को भी मिटा सकती है। पर दवाई लेना कौन चाहता है? दवाई लेना कौन चाहता है? डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास गए सिंगई जी पूछने के लिए, मुझे ऐसी ऐसी बीमारी है, मेरी ऐसी ऐसी बीमारी है, कौन सी दवाई लूं? डॉक्टर ने बताया पहले ऐसा परहेज कर लेना, ये मत करना, ये मत करना, और ये दवाई खा लेना। पर हम डॉक्टर को तो मानते आए, पर डॉक्टर की नहीं मानी। उसने कहा डॉक्टर को क्या अकल है, वो तो कहते ही रहते, उनको अपना काम करना है, अपने तो पैसे कमाने हैं। सो उन्होंने कह दिया होगा ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये दवाई खाओ, मैं बिना दवाई के और बिना परहेज के ठीक होके दिखाऊं। ऐसे ठीक हो गए सचिन भाई साहब कि पुनः मुंह देखने ही नहीं आए डॉक्टर का। इतने ठंडे पड़ गए कि वे बेचारे ही राम के पास गए। सोचना, समझना, विचार करना कि ये ऐसी दवाई थी, पर दवाई के लिए परहेज भी तो करनी पड़ेगी। पूछने पंडित जी स्वयं आओगे, परहेज बता दो, सो स्वयं नाराज हो जाओ। ये श्रावक की
सच्चे देव शास्त्र गुरु के भक्त की पहचान नहीं है, पहचान नहीं है। ये कहीं ना कहीं हम राग द्वेष से भर के हुए काम कर रहे हैं, इसलिए हमें बुरी लग रही है जो परहेज तुम्हें कही है। परहेज कही थी, तुम स्वयं डॉक्टर के पास गए थे ना सिंगे जी, कि डॉक्टर आपके घर में आए थे, आपकी बीमारी मैं ठीक कर दूं। वे स्वयं ये प्रिस्क्रिप्शन जिनवाणी का लेकर तुम्हारे पास पहुंचे थे। ये प्रिस्क्रिप्शन है जिनवाणी, ये प्रिस्क्रिप्शन लेकर स्क्रिप्ट लेकर पहुंचे थे, भाई ऐसा ऐसा पथ्य का पालन करो, ऐसी ऐसी दवाई लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। पर हम डॉक्टर को ही कोसने लगे, कंपाउंडर के ही कोसने लगे। भाई गलती डॉक्टर और कंपाउंडर की नहीं है, गलती कहीं ना कहीं तुम्हारी स्वयं की है, जो तुम्हें डॉक्टर, कंपाउंडर, दवाई और प्रिस्क्रिप्शन में गलती दिख रही है। हाँ ऐसा ही है, पंचम काल का ही नियम मान लो, जीवों की परिणति ही मान लो। दूसरों को दोष देने के अलावा आज तक जीव ने कुछ किया ही नहीं। अगर डॉक्टर को नहीं कह रहे हैं तो कंपाउंडर की बुराई करेंगे, कंपाउंडर नहीं मिला तो मेडिकल के पास, उनने गलत दी होगी दवाई। क्यों नितिन, ऐसे मिलते होंगे ना तुम्हारी दुकान में लड़ने आ रहे। गलती गलती कहीं ना कहीं माँ आपकी नहीं होती तो ऐसे नियोग और संयोग क्यों मिले। आपकी सोच ही बड़ी होती तो छोटी छोटी बातों को और छोटी छोटी पैर की मोच को और उस कांटों को लेकर कभी उलझते नहीं। याद है ना दिवाकृति जी, छोटी सोच और पैर की मोच जीवन में व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देती। उसके भी पैर में अब मोच नहीं सही पर कांच लग गई थी। चोर की बात चल रही, मोच तो नहीं आई थी पर अब कांच और कांच लगी थी, निकाले कैसे। दोनों उंगलियां तो कान में थी कि उंगली निकाल लो कि कांच निकाल लो। कांच निकालने तो उंगली को निकालना पड़ेगा और उंगली निकालेंगे तो कानों में वो अमृत जाएगा ही जाएगा। पर ऐसा कहते हैं मरता क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता। उसने कहा ये दर्द सहने से तो अच्छा है एक आध शब्द सुन ही लेंगे, निकाल लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। मैं इतना बड़ा चोर, अभी तक दुनिया को मैं ठगता हुआ आया हूं, दुनिया को बनाते आया हूं, ये दो चार शब्दों से मेरा क्या होगा।